नमस्कार साथियों, टीआर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के वन लाइनर सीरीज का साथियों अगला पार्ट करेंगे। इस सीरीज में साथियों हम डेली 10 मिनट में 50 क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो राजस्थान भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित होगी। यदि आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सीटी, रीट, पटवारी, एलडीसी, तो यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि इस डेली सीरीज से साथियों आपकी रिवीजन बहुत सुपरफास्ट हो जाएगा। आपको एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन याद करने में बहुत सहायता मिलेगी। आज के जो साथियों रिवीजन है, इसमें मुख्य टॉपिक है किले और मंदिर है साथियों। तो इस टॉपिक को जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में अकबर का किला या मैगजीन किला कहाँ स्थित है? अकबर का किला या मैगजीन किला कहाँ स्थित है साथियों? इसका जो उत्तर है आपके अजमेर में साथियों। यह एकमात्र ऐसा किला है जो पूर्ण रूप से मुगल वास्तुकला में बना है, पूर्ण रूप से मुगल वास्तु शैली या मुस्लिम शैली में बना हुआ है। जहां अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई। अकबर ने हल्दी घाटी की योजना किस में बनाई? मैगजीन दुर्ग में बनाई। कहाँ स्थित है साथियों? तो ये अजमेर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न साथियों, ये सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि साथियों एक एक क्वेश्चन जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसमें। राजस्थान में जूनागढ़ का किला कहाँ स्थित है? जूनागढ़ का किला साथियों बीकानेर में स्थित है। इसका निर्माण रायसिंह ने करवाया था। रायसिंह ने करवाया था। यह जमीन पर बना किला है जिसके भीतर अनूप महल भी स्थित है। अनूप महल कहाँ स्थित है साथियों? जूनागढ़ किले के अंदर स्थित है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में सज्जनगढ़ पैलेस, मानसून पैलेस किस किले में है? मानसून पैलेस या सज्जनगढ़ पैलेस किस जिले में है साथियों? तो यह उदयपुर में है। बांसड़ी की पहाड़ी पर बने इस महल से पूरे उदयपुर शहर और जिलों का सुंदर नजारा दिखता है। कौन सी पहाड़ी पे बना है साथियों? ये सज्जनगढ़ पैलेस बांसड़ी की पहाड़ी पे बना हुआ है। चलिए साथियों वन लाइनर सीरीज का अगला प्रश्न। साथियों इसमें वन लाइनर सारे 50 प्रश्न है जो साथियों डेली इसी पैटर्न में आपके लिए लेके आएंगे। राजस्थान में भैंसरोडगढ़ का किला, राजस्थान में भैंसरोडगढ़ का किला किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों सारे प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। चंबल और बामनी नदी के संगम पर है साथियों। भैंसरोडगढ़ का किला है जो चंबल और बामनी नदी के संगम पर है। कर्नल जेम्स टोड ने, किसने साथियों? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि यदि उन्हें राजस्थान में जागीर दी जाए तो वह भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे। किसको चुनेंगे साथियों? भैंसरोडगढ़ को। साथियों ये आजकल वन लाइनर में पूछा जाता है कि कर्नल जेम्स टोड ने ऐसा कहा था या नहीं कहा था, तो ये इंपोर्टेंट है साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न है साथियों आज के सीरीज का। राजस्थान में गाठोड़ों का किला किस प्रकार का दुर्ग है? किस प्रकार का दुर्ग है साथियों? तो यह जल दुर्ग है। इसे ओरिद दुर्ग भी कहते हैं। जल दुर्ग या ओरिद दुर्ग है। यह झालावाड़ में स्थित है। काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। बिना नींव के चट्टान पर खड़ा है। बिना नींव के चट्टान पर खड़ा है। कौन सी नदियां साथियों? काली सिंध और आहू नदियां हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है साथियों, उसका निर्माण किसने करवाया? तो उसका निर्माण साथियों महाराजा चित्रांगद मौर्य ने करवाया। कब करवाया साथियों? 7वीं शताब्दी में करवाया। यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है साथियों। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट साथियों जैसलमेर है। कौन सा साथियों? जैसलमेर है। इसे दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को दुर्गों का सिरमौर भी कहते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में स्वर्णगिरी के नाम से जाना जाता है। स्वर्णगिरी के नाम से कौन सा जाना जाता है साथियों? तो जालोर का किला जाता है साथियों। इंपोर्टेंट है साथियों, कंफ्यूज होता है बार बार। जबकि यह सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जालोर का किला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। जबकि स्वर्णगढ़ है साथियों वो जैसलमेर को कहते हैं। और स्वर्णगिरी साथियों जालोर है और स्वर्णगढ़ है जैसलमेर है साथियों। अंतर सु और सत है, ध्यान रखना इसे। बहुत बार साथियों ऐसे सरल प्रश्न हमारे पेपर में गलत हो जाते हैं और हम बाहर हो जाते हैं। साथियों ध्यान रखना, हम किसी भी पेपर में बाहर होते हैं तो वो कठिन प्रश्न को गलत करने की वजह से नहीं होते साथियों। हम पेपर से बाहर होते हैं सिर्फ और सिर्फ सरल प्रश्न है उससे गलत करने से होते हैं साथियों। इसके लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सरल सरल ऐसे प्रश्न लेके आएंगे साथियों जो हर बार हम गलती कर देते हैं जाने अनजाने में, और जिसकी वजह से हम सरल प्रश्न से बाहर हो जाते हैं साथियों, 1-2 नंबरों से रह जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों, उस सीरीज का डेली पार्ट आपको मिलता रहेगा। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान में तारागढ़ किला कौन सा साथियों? राजस्थान में तारागढ़ किला किसके जिले में स्थित है? तारागढ़ किला साथियों एक अजमेर में है और एक आपके बूंदी में। तारागढ़ किला 2 जिलों में साथियों, अजमेर और बूंदी। अजमेर के तारागढ़ को गढ़बिठिया कहते हैं। अजमेर के तारागढ़ को गढ़बिठिया कहा जाता है। और बूंदी का जो तारागढ़ है साथियों वो अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? भित्ति चित्रों के लिए। चलिए साथियों अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है साथियों आपके किले का लोहागढ़ किला किस जिले में स्थित है? राजस्थान का लोहागढ़ किला किस जिले में? साथियों लोहागढ़ है जो भरतपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। किसने करवाया साथियों? लोहागढ़ दुर्ग का सूरजमल ने। इस पर अंग्रेज कभी भी विजय नहीं कर सकते। राजस्थान का एकमात्र किला साथियों जिसे कभी भी अंग्रेज जीत नहीं पाए। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में रणथंभौर का किला किस जिले में स्थित है? राजस्थान में रणथंभौर का किला साथियों सवाई माधोपुर में स्थित है। इस किले के भीतर प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी स्थित है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर साथियों रणथंभौर किले के अंदर स्थित है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है साथियों ये। साथियों कमेंट में सुझाव जरूर देना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी और इसमें क्या परिवर्तन होने चाहिए। अगला प्रश्न साथियों, साथियों मल्टीपल क्वेश्चन सीरीज तो हर चैनल पर चलती है। वन लाइनर सीरीज साथियों हमने पहले ऐसा चैनल है जिसपे वन लाइनर सीरीज चलाई है आपके लिए, जिसमें साथियों डेली हम 10 मिनट में या 15 मिनट में लगभग साथियों 50 क्वेश्चन हल करने का प्रयास करेंगे। जो साथियों आपके रिवीजन 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे साथियों जो आपके रिवीजन को सुपर फास्ट बना देंगे। डेली रिवीजन के लिए साथियों ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? साथियों कौन नहीं जानता कुंभलगढ़ के किले को? साथियों उत्तर है राजसमंद। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में साथियों। इसकी दीवार 36 किलोमीटर लंबी है। चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न साथियों, कुंभलगढ़ किले के भीतर आंतरिक गढ़ या राजमहल को क्या कहा जाता है? साथियों तो उसे टटारगढ़ कहा जाता है। साथियों कुंभलगढ़ में जो सबसे ऊपर है साथियों जहां उसे टटारगढ़ कहा जाता है। साथियों ये टटारगढ़ साथियों बादलों से भी ऊपर है। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। टटारगढ़ को साथियों मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। यह महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का साथियों जन्म है जो यही हुआ था। साथियों ये बहुत सुंदर जगह है। सितंबर जुलाई के महीने में देखने लायक जगह है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में मेहरानगढ़ का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? मेहरानगढ़ का किला साथियों जोधपुर में और ये चिड़ियाटूट पहाड़ी पर। कौन सी साथियों? चिड़ियाटूट पहाड़ी पर स्थित है। इस टीले का निर्माण साथियों राव जोधा ने 1459 में करवाया था। किसने करवाया था साथियों? राव जोधा ने। कब? 1459 में। चलिए साथियों अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों आपके, राजस्थान में जयगढ़ का किला कहाँ स्थित है? जयगढ़ का किला साथियों आमेर और जयपुर में स्थित है। आमेर में स्थित है। आमेर कहाँ स्थित है साथियों? जयपुर में। आमेर जयपुर में स्थित है। इस किले में साथियों एशिया की सबसे बड़ी पहियों पर चलने वाली जयबान तोप रखी हुई है। जयबान तोप साथियों जयगढ़ किले में रखी हुई है। जयगढ़ किला कहाँ है साथियों? आमेर जयपुर में है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में आमेर का किला अपनी किस कला के लिए प्रसिद्ध? आमेर का किला है जो साथियों किस कला के लिए प्रसिद्ध है? यह साथियों शीश महल और हिंदू मुस्लिम मिश्रित वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। हिंदू मुस्लिम मिश्रित वास्तुकला के लिए आमेर का किला प्रसिद्ध है। इसका निर्माण साथियों मानसिंह प्रथम ने करवाया था। मानसिंह प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में नाहरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में नाहरगढ़ का किला कहाँ स्थित है साथियों? उत्तर है जयपुर में। इसका पुराना नाम साथियों सुरदर्शनगढ़ भी था। नाहरगढ़ का पुराना नाम सुरदर्शनगढ़ था। इसका निर्माण सवाई जयसिंह द्वितीय ने मराठा के आक्रमण से बचने के लिए करवाया था। मराठाओं के आक्रमण से बचने के लिए। साथियों ये लाइनें सीधी की सीधी लिख दी जाती है कि नाहरगढ़ किले का निर्माण किस आक्रमण से बचने के लिए करवाया था, किसने करवाया था। तो साथियों ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ईमानदारी से पूरी जरूर देखिए साथियों। अगला प्रश्न साथियों, साथियों यदि आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ताकि हम और मोटिवेशन हो सके आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने के लिए। राजस्थान में सोनारगढ़ का किला कौन सा साथियों? सोनारगढ़ का किला कहाँ स्थित है साथियों? जैसलमेर में है। जैसलमेर में। अगला प्रश्न साथियों, इसका जो निर्माण है साथियों जैसल भाटी ने करवाया था। किसने करवाया था? जैसल भाटी ने। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में तारागढ़ का दूसरा लोकप्रिय नाम क्या है? तारागढ़ अजमेर में साथियों उसका दूसरा लोकप्रिय नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है साथियों गढ़ बिठिया। क्या नाम है? गढ़ बिठिया। तारागढ़ दुर्ग जो साथियों अजमेर में एक बूंदी में भी है। अजमेर वाले तारागढ़ का नाम गढ़ बिठिया है साथियों। यह बिटिया पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी? बिटिया पहाड़ी पर स्थित होने का इसे गढ़ बिठिया कहा जाता है साथियों। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किले, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किले में कुल कितने साक्ष्य हैं साथियों? इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार हम भूल जाते हैं, डेट ऊपर नीचे हो जाती है साथियों। इसमें 3 साक्ष्य हैं। कब कब हुए साथियों? पहला हुआ
पहला हुआ साथियों 1303 में साथियों। दूसरा हुआ साथियों 1535 में। कब हुआ साथियों? 1535 में। और तीसरा हुआ साथियों 1576 में। कब हुआ? 1576 में। पहला हुआ साथियों अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ, दूसरा बहादुर शाह के समय हुआ, और तीसरा साथियों अकबर के समय हुआ। पहला अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा बहादुर शाह, और तीसरा साथियों अकबर के समय हुआ। 1303 में हुआ एक, और दो साथियों 1500 ईस्वी में हुई, 1535 और 1576। याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है साथियों आपके, राजस्थान में रणथंभौर का प्रसिद्ध साठा कब हुआ? रणथंभौर का जो साठा प्रसिद्ध वो कब हुआ साथियों? वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ, और ये 1301 ईस्वी में हुआ। कब हुआ साथियों? 1301 ईस्वी में। यह हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुआ था, जो राजस्थान का पहला जल जोहर था, पहला जल जोहर भी था साथियों। ये जो रणथंभौर में साठा हुआ, ये पहला जल जोहर भी था। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न आपके साथियों, राजस्थान में जालोर के किले का निर्माण किसने करवाया? राजस्थान में जालोर के किले का जो साथियों निर्माण है वो किसने करवाया? साथियों इसका जो सही उत्तर है, परमार शासकों द्वारा 10वीं शताब्दी में करवाया गया था जालोर के किले के निर्माण। बाद में इस पर सोनगढ़ चौहानों का अधिकार हो गया। किसका अधिकार हो गया साथियों? सोनगढ़ चौहानों का। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों आपके, राजस्थान में मंडोर के किले का संबंध किस राजवंश से? मंडोर का किला साथियों वर्तमान में जोधपुर में मंडोर के किले का संबंध मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से। किससे साथियों? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से है। मंडोर जोधपुर की राठौड़ राजवंश की शुरुआती राजधानी भी थी। अगला प्रश्न साथियों आपके, अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में बाला किला कहाँ स्थित है? बाला किला साथियों अलवर में स्थित है। इसे अलवर का किला भी कहते हैं, जहां बाबर ने एक रात विश्राम किया था। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान में भटेड़ का किला या भटेड़ साथियों किस जिले में स्थित है? तो साथियों ये भटनेर दुर्ग साथियों आपके हनुमानगढ़ जिले में है। किसमें साथियों? हनुमानगढ़ जिले में है। यह गग्गर नदी के तट पर बना हुआ राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। कौन सा साथियों? सबसे प्राचीन दुर्ग है भटनेर दुर्ग। राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? भटनेर। कौन से जिले में साथियों? हनुमानगढ़ जिले में। लगभग 3री सदी में ये बना माना जाता है। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किले, कौन सा साथियों? राजस्थान में चित्तौड़गढ़ किले में स्थित कीर्ति स्तंभ का निर्माण, कीर्ति स्तंभ है जो किसे समर्पित है? साथियों कीर्ति स्तंभ आदिनाथ जैन तीर्थंकर को समर्पित है। इसका निर्माण जैन व्यापारी जोजा द्वारा 12वीं शताब्दी में करवाया गया था। अगला प्रश्न साथियों, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण साथियों महाराणा कुंभा ने करवाया। कब करवाया साथियों? महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया। किस पे? महमूद खिलजी। अगला प्रश्न साथियों, विजय स्तंभ की कुल कितनी मंजिलें? विजय स्तंभ की कुल कितनी मंजिलें हैं साथियों? बहुत बार पूछा जाता है, 9 मंजिलें हैं। यह भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश भी कहलाता है। भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश किसे कहते हैं? तो साथियों विजय स्तंभ को कहते हैं। बार बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, कई बार ये क्वेश्चन हम गलत करके आते हैं और हम सिलेक्शन से रह जाते हैं। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान में जूनागढ़ बीकानेर किले की क्या विशेषता है भाई? राजस्थान में बीकानेर जूनागढ़ किले की क्या विशेषता है? यहाँ मजबूत दीवारें हैं और सूरजपोल दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है? सूरजपोल। इस पर हिंदू और मुस्लिम शैली का सुंदर समन्वय मिलता है। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान में अमर सागर झील या महल कहाँ स्थित है? अमर सागर झील या महल है जो साथियों जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर के शाही महलों के पास स्थित है, जल संरचना है साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, हम सोच भी नहीं सकते। जैसलमेर में स्थित है, अमर सागर झील है जो जैसलमेर में स्थित है। चलिए साथियों अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान में जसवंत थड़ा कहाँ स्थित है? जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित है। इसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, जिसका निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने करवाया था। किसने साथियों? सरदार सिंह ने। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान में डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है? साथियों इंपोर्टेंट मंदिरों के क्वेश्चन है। डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? डिग्गी टोंक में स्थित है। कहाँ है? डिग्गी टोंक में। यहाँ हर साल प्रसिद्ध लक्ष्मी मेला बढ़ता है। हर साल प्रसिद्ध लक्ष्मी मेला कहाँ बढ़ता है साथियों? डिग्गी टोंक में बढ़ता है। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान में खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? खाटू श्याम जी का मंदिर साथियों सीकर में। यह लक्ष्मी मेले और धार्मिक आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है।
अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान में जीर्ण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जीर्ण माता का मंदिर साथियों रेवासा सीकर में है। रेवासा सीकर में जीर्ण माता चौहान राजवंश की कुल देवी थी। कौन थी साथियों? चौहान राजवंश की कुल देवी है। अगला प्रश्न, राजस्थान में करनी माता साथियों, राजस्थान में करनी माता का मंदिर कहाँ है? करनी माता, करनी माता मंदिर साथियों देशनोक बीकानेर में इन्हें चूहों वाली देवी के रूप में पूजा जाता है, जहां सफेद चूहा देखना शुभ माना जाता है साथियों। सफेद चूहे का दर्शन होना बहुत दुर्लभ है साथियों यहाँ पे। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है साथियों हमारे सीरीज का, राजस्थान में रामदेवरा मेला कहाँ बढ़ता है? राजस्थान में रामदेवरा मेला कहाँ बढ़ता है? तो रूणीचा जैसलमेर में बढ़ता है। यह सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। अगला प्रश्न साथियों, सीरीज का अगला प्रश्न है, ये 37वां प्रश्न है साथियों हमारे, राजस्थान में सालासर बालाजी का मंदिर किस जिले में स्थित है? चूरू में स्थित है। यहाँ हनुमान जी की दाढ़ी मूछ वाली मूर्ति स्थापित है साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साथियों, जो फैक्ट आपको रोचक तथ्य बताया गया साथियों सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, साथियों, राजस्थान में एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों? कैलाशपुरी उदयपुर में स्थित है। यह मेवाड़ के महाराणों के इष्ट देव माने जाते हैं। जो एकलिंग नाथ जी है साथियों, ये मेवाड़ के महाराणा उनके इष्ट देव माने जाते हैं। इसका निर्माण साथियों बप्पा रावल ने करवाया था। जो एकलिंग जी का मंदिर है साथियों, इसका निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान में नाथ द्वारा श्रीनाथ जी मंदिर किस जिले में स्थित है साथियों? राजसमंद में स्थित है। यहाँ भगवान कृष्ण के बाल रूप की पिछवाई कला बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न साथियों, कमेंट में जरूर बताएं आपको ये सीरीज कैसी लगी, आपके लिए मददगार है या नहीं है। यदि मददगार हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथियों अपने सुझाव कमेंट में जरूर बताना। राजस्थान में रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के तट पर है? राजस्थान में रणकपुर के जैन मंदिर किस नदी के तट पर है? मत्थई नदी पाली के तट पर है साथियों। यह मंदिर अपनी खूबसूरत 1444 खंभों की नक्काशी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। रणकपुर के जो जैन मंदिर है साथियों 1444 खंभों की नक्काशी के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। मत्थई नदी कहाँ स्थित है साथियों? पाली में। छोटा छोटा प्रश्न है साथियों, छोटी नदी है, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू सिरोही में स्थित है साथियों। इनका निर्माण विमल शाह ने करवाया था, और वास्तुपाल है जो साथियों तेजपाल ने करवाया था। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है, राजस्थान में किराड़ू के मंदिर राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है साथियों? बाढ़ में साथियों। एक ही प्रश्न में दो है। राजस्थान के किराड़ू के मंदिर है जिनको राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, ये बाड़मेर में स्थित है। ये मंदिर सोलंकी मोर मारू गुर्जर शैली में बने प्राचीन और सुंदर मंदिर है। सोलंकी शैली में, ध्यान रखना साथियों। अगला प्रश्न साथियों 43वां प्रश्न है साथियों आज के सीरीज का, राजस्थान में भंडदेवरा मंदिर हाड़ौती का खजुराहो। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर भर्ती परीक्षा में लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है साथियों। भंडदेवरा का मंदिर या हाड़ौती का खजुराहो, यह साथियों 12 जिले में स्थित है। यह शिव मंदिर अपनी कामुक और भव्य मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी साथियों? कामुक मूर्ति कला के लिए। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान में जगदीश मंदिर कहाँ स्थित है? जगदीश मंदिर उदयपुर में। इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम ने 1651 में किया था। जगदीश प्रथम मंदिर उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर के अलावा और क्या है? पुष्कर के अलावा और क्या है साथियों? तो ये पुष्कर के अलावा बाड़मेर, आसोतरा और साथियों बांसवाड़ा छिंच में भी स्थित है। पुष्कर के बाद आसोतरा बाड़मेर देश में दूसरा मुख्य मंदिर है साथियों। 3 जगह मंदिर साथियों, एक पुष्कर है, एक बाड़मेर, एक बांसवाड़ा है। बाड़मेर में आसोतरा और बांसवाड़ा में छिंच साथियों, याद रखना। अगला प्रश्न साथियों 46वां प्रश्न आज की सीरीज का, राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर है साथियों दौसा। अगला प्रश्न साथियों, राजस्थान में रणकपुर जैन मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे? रणकपुर जैन मंदिर के मुख्य शिल्पी साथियों देपाक या दीपा थे। उन्होंने टुम्बा की ताल में इन मंदिरों की अद्भुत नक्काशी की रूपरेखा तैयार की थी। अगला प्रश्न साथियों इंपोर्टेंट साथियों, वेरी इंपोर्टेंट, राजस्थान में सास बहू का मंदिर या बासास बासास बद्धू मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये सातर नागदा उदयपुर में स्थित है सास बहू का मंदिर। वास्तव में यह सहस्त्र बहु विष्णु जी का प्राचीन मंदिर है। वास्तव में किसका मंदिर है? विष्णु जी का साथियों। आजकल कथन कारण में ऐसा प्रश्न आ सकता है, वास्तव में यह विष्णु को समर्पित मंदिर है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है, राजस्थान में गलता जी तीर्थ कहाँ स्थित है? गलता जी तीर्थ जयपुर में साथियों। इसे उत्तर भारत का तोतादरी भी कहा जाता है, तोतादरी भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न आज की सीरीज का साथियों हमारा लास्ट प्रश्न है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का। राजस्थान में हर्षनाथ का मंदिर किस जिले में स्थित है? हर्षनाथ का मंदिर सीकर में स्थित है। यह अरावली की पहाड़ियों पर स्थित 10वीं सदी का ऐतिहासिक शिव मंदिर है। साथियों ये थे आज के सीरीज के 50%। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ये साथियों ये क्लास आपके राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।